हेलो गाइस, चलिए हम लोग जो है अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं इसका। जो हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे थे, असर्टिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं, उसमें अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में और हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस लिख लेते हैं अच्छे से। पहले 1 मिनट, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या। अब तीसरा नंबर था, 2 हो गया था, अफर्मेटिव और निगेटिव हो गया था। अब हम लोग पढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस देखिए क्या होता है। हमने भी बताया आपको, इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होता है। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग 2 प्रकार से पूछ सकते हैं। एक तो यस और नो टाइप का होता है आंसर वाला क्वेश्चन, एक होता है कि क्वेश्चन का आप आंसर देना पड़ेगा आपको, यानी कुछ न कुछ वर्ड्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे, यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस आधार पर हम इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, पहला हमारा हो जाता है सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसी को हम लोग बोल देते हैं यस और नो टाइप। साफ साफ लिख लेते हैं, यस और नो टाइप आंसर जिसका होता है। ठीक, ये वाले हो जाएंगे यस और नो टाइप आंसर वाले क्वेश्चन। दूसरा होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसको बोलते हैं WH टाइप, WH फैमिली या WH टाइप। ठीक, क्वेश्चंस जो होते हैं, जैसे कौन से WH टाइप क्वेश्चंस होंगे, जैसे हु, वेयर, व्हाट, व्हेन, ये सब चीज़ लगा रहता है। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं पहले अब सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, 2 तो बता दिए आपको, इन्हीं दोनों पढ़ना है हमको। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव। चलिए इसको इरेज कर देते हैं यहीं पे, समझने के लिए आप लोग समझिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद डबल पढ़ लेंगे। चलिए सिंगल का हम लोग रूल लिख लेते हैं, पहले स्ट्रक्चर इसका बना लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए सिंगल इंट्रोगेटिव का सबसे पहले क्या होगा, हम लिखेंगे क्या, इसमें हैड का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, हैड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे हम लोग। ठीक है, फिर वर्ब इन थर्ड फॉर्म, ठीक, क्रिया का तीसरा रूप। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ओके, उसके बाद क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, या बहुत लोग अदर्स में लिखते हैं, जैसे लंबा सेंटेंस है, जो अन्य चीज़ें हैं उनको अदर्स में लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से हम समझेंगे। एग्जाम्पल जैसे हम लोग देख लेते हैं, क्या, जैसे कह दिया जाए क्या, इसमें हिंदी में वाक्य की शुरुआत किससे होती है, क्या शब्द से। एक बार आपको रिमाइंड करा देते हैं एक बार फिर से, कि जिसमें वाक्य के अंत में क्या होगा, क्रियापद में, यानी क्रियापद में या वाक्य के अंत में भी लिखा रहता है। वाक्य के अंत में क्या लगा रहता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, आदि, ये सब चीज़ें लगी रहती हैं। तो जान लीजिए लगा रहेगा जब, तो परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसकी शुरुआत किससे होगी, क्या शब्द से पहले शुरुआत होगी, क्योंकि हमको सिंगल इंटरव्यू बनाना है। तो क्या वह अपनी पुस्तक मुझे दे चुका था। 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 तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले हैड दे चुका था ना, तो हैड का यूज कर देंगे सबसे पहले, हैड। सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही। फिर देना वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन।
हैड ही गिवन, फिर उसके बाद क्या है, हैड ही गिवन के बाद क्या दे चुका था, अपनी पुस्तक, किसको, मुझे, हैड ही गिवन मी, अपनी पुस्तक, अपनी की इंग्लिश क्या होती है, जब ही के अनुसार, ही क्या है हमारा सब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट हमारा ही हो जाता है तो ही के अनुसार क्या होता है अपना इंग्लिश, हिज। कई बार बताएं, हर वीडियो में लोग बताते हैं कि जब सब्जेक्ट हमारा आई रहता है तो अपनी इंग्लिश माई होता है, यू होता है तो योर होता है, ही है तो हिज होगा, शी होता तो हर होता, अपनी इंग्लिश, ठीक है। तो हैड ही गिवन मी हिज बुक, क्वेश्चन मार्क, यही हो गया, हैड ही गिवन मी हिज बुक। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग समझने के लिए। क्या वे अपनी ये अपना लिख लीजिए, क्या वे अपना कार्य पूर्ण कर चुके थे, क्या वे अपना कार्य पूर्ण कर चुके थे, क्या वे अपना कार्य पूर्ण कर चुके थे, तो इसका क्या हो जाएगा, अब हैड चुका था, चुकी थे लगाया, तो हैड दे, पूरा करना, कंप्लीट, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, हैड दे कंप्लीटेड, फिर क्या, अपना कार्य, अपना के लिए बताए थे दे के अनुसार दियर लगेगी, दियर वर्क, ऐसे करेंगे, हैड दे कंप्लीटेड दियर वर्क, ठीक। चलिए एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग। क्या हम अपनी पुस्तक पढ़ लिए थे, अब देखिए या था ई थे वाला दे रहे हैं एक सेंटेंस, पढ़ लिए थे, अब देखिए जिस वाक्य के अंत में ये थे, ई थे आता है ना, वो भी पास्ट परफेक्ट होता है, तो इसमें भी हैड लगेगा, हैड, सब्जेक्ट हमारा वी है, हैड वी, पढ़ना रीड का थर्ड फॉर्म भी रीड, स्पेलिंग वही होती है लेकिन पढ़ते रेड हैं, हैड वी रेड, यहाँ क्या कहेंगे हम लोग, हैड वी रेड, क्या, अपनी पुस्तक, अब वी के अनुसार अपनी इंग्लिश बेटा क्या होगा, आवर, हैड वी रेड आवर बुक, क्वेश्चन मार्क, ठीक। यहाँ क्या लगेगा, यहाँ लगेगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है, हैड वी रेड आवर बुक। इस तरह से हम लोग सिंगल इंट्रोगेटिव किसी तरह से आगे बना लेंगे। इसमें ये ध्यान देने की बात हम लोग को कि जो ये क्या लिखा है, क्या की इंग्लिश अलग से नहीं लिखी जाएगी, वो हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ला के पूरा कर लिया जाएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जब शुरू में हमारी आ जाएगी तो क्या का अर्थ देने लगता है, अगर यही क्या वर्ड बीच में आएगा तो डबल इंट्रोगेटिव चला जाएगा और उसकी इंग्लिश व्हाट लिखनी पड़ेगी। चलिए देख लेते हैं उसको भी हम लोग, तुरंत देख लेते हैं इसको, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर इरेज करते हैं इसको हम। चलिए देखिए हमने लिख दिया यहाँ पर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक। इसमें हम लोग क्या कर देंगे, अब इसको बोल देंगे क्या, WH टाइप, क्या बोल देंगे, WH टाइप, आंसर जगह पे क्वेश्चंस, WH या H फैमिली वाला बोलते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे समझेंगे, जैसे H फैमिली में क्या है, हाउ एवर, ठीक है, इसको अलग रख लेते हैं। और WH वाले में क्या होता है, व्हेन एवर, व्हाइल, व्हाट ना, इस टाइप के जो भी होते हैं इसमें आएंगे, ठीक है। चलिए अब इसमें देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। देखिए हमने लिख लिया है, क्वेश्चन वर्ड होगा सबसे पहले, वही जो हमने बताया भी, व्हेन, व्हाट, व्हाई, हाउ, ये सब चीज़ लिख लेंगे। फिर हैड लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड हो जाएगी। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब इन थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स, उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, जैसे भी क्या शब्द हमने कहा बीच में आया ना, जैसे कह दिया जाए कि वह कल क्या खाया था। देखिए या था, ई थे, आ भी गया, क्या खाया था। अब या था, ई थे लास्ट में आता क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है। और उसके बाद क्या दिया है, क्या खाया था, क्वेश्चन पूछ लिया, क्या वर्ड यहाँ बीच में आ गया, तो इसकी इंग्लिश लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड के अनुसार, क्या लिखेंगे इसको, व्हाट। उसके बाद हैड बताया गया था,
क्योंकि पास्ट परफेक्ट है, या था, ई थे, आया है लास्ट में। तो व्हाट हैड, फिर क्या था, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब क्या, ही, उसने क्या खाया था। व्हाट हैड ही, खाना की इंग्लिश ईट, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन। व्हाट हैड ईटन यस्टरडे, कल की बात आ गई, यस्टरडे बीता हुआ कल। वह कल क्या खाया था, या उसने कल क्या खाया था, उसने कल क्या खाया था, या वह कल क्या खाया था। इसका सबका क्या हो जाएगा, व्हाट हैड ही ईटन यस्टरडे। ठीक, चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। मैं तुम्हें अंग्रेजी कब पढ़ाया था। अब देखिए इसमें भी कब पढ़ाया था, पूछ लिया ना, कब पढ़ाया था, क्वेश्चन वर्ड आया, कब की इंग्लिश व्हेन, व्हेन को पहले लिखेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा इसका, व्हेन, या था, ई थे, आया लास्ट में ना, तो क्या होगा, परफेक्ट टेंस हो जाएगा, तो हैड की यूज हो जाएगा। तो व्हेन हैड, फिर सब्जेक्ट क्या बताया था हमने, सब्जेक्ट जब क्या है, मैं है, मैं के लिए आई आएगा। तो व्हेन हैड आई, पढ़ाना के लिए देखिए वर्ब इन थर्ड फॉर्म, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, TAUGHT, टॉट। व्हेन हैड आई टॉट, किसको पढ़ाया था, तुम्हें। तो ये डायरेक्ट एग्जाम्पल, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट बात आती है जब, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख देते हैं, डायरेक्ट को बाद में लिखते हैं। ये आजकल जो है सही माना जाता है, यही सही यूज है, नहीं तो टू यू लगा के हमको लिखना पड़ता है बाद में, जैसे इस तरह से थे, व्हेन हैड आई टॉट इंग्लिश टू यू। अब चूंकि यू हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो इसको हम पहले लाएंगे। ठीक है, आप देख लीजिए हमारी पुरानी वीडियो में हमने पढ़ाया है इसको कायदे से, ऑब्जेक्ट को जब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाए थे तो उसमें भी। तो व्हेन हैड आई टॉट यू इंग्लिश, तो इसमें इंग्लिश लिखने में हमको टू का यूज नहीं करना पड़ेगा। अगर इंग्लिश पहले लाते तो यू को उधर ले आते तो टू यू लिखते हैं। ठीक है, व्हेन हैड आई टॉट यू इंग्लिश, ये हो गया। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे उसमें 3 पढ़ाए, इसमें बता देते हैं हम लोग कि मोहन उसे क्यों बुलाया था, मान लिया आ गया, मोहन उसे क्यों बुलाया था। सब में देखिए या था, ही थे बता दिए हैं। ठीक, या इस तरह से मोहन उसे क्यों बुला चुका था, तो कम अच्छा लगता है, इस तरह बुलाया था, सही है, तो हो जाएगा। अब क्यों की इंग्लिश, वाई हैड मोहन, सब्जेक्ट इसमें, वाई हैड मोहन कॉल्ड, थर्ड फॉर्म ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, किसको बुलाना था, उसे, हिम या हर, चाहे हिम लिखी चाहे हर। वाई हैड मोहन कॉल्ड हर या कॉल्ड हिम, क्वेश्चन मार्क। वाई हैड मोहन कॉल्ड हिम, आप यहाँ हर भी लिख सकते हैं, क्योंकि उससे कि में कोई जेंडर का वो नहीं है, आप चाहे फेमिनिन जेंडर लिखिए चाहे मैस्कुलिन जेंडर। ठीक, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। देखिए हमने बताया था जैसे या था, ई थे, आया लास्ट में, तब भी पास्ट परफेक्ट होता है, और चुका था, चुकी थी होगा तब भी होगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग देख ले, चुका था बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाते हैं, या था, ई थे वाला हमने आज कोशिश किया बताने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है देख लीजिए। अब देखिए इसमें जेंडर जहाँ तक बात आती है, मैं तुम्हें अंग्रेजी कब पढ़ाया था, या मैं तुम्हें अंग्रेजी कब पढ़ाई थी, या मैं तुम्हें अंग्रेजी कब पढ़ा चुका था, इस तरह से सेंटेंस बहुत से बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो सही लगता है प्रोनाउंसिएशन में, हमारे उच्चारण में, वही हमको लिखना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो में ये सब चीज़ क्लियर हो गई। इंट्रोगेटिव जैसे हम तो वैसे जितने भी टेंस पढ़ाए सब में बताए हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, तो उस हिसाब से बताया भी है, फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और जिसको जो है कोई भी और डाउट हो प्रेजेंट टेंस में भी, मैं पीछे वीडियो में पढ़ाया हूँ, आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, उसके बाद उसमें देखिए आप लोग सारे चीज़ उसमें मिलेंगी। मैंने कुछ मैथ्स के भी क्वेश्चन सॉल्व कराए थे जो 9-10 लेवल के आते हैं, यूपी बोर्ड में भी हैं, और वो भी सब NCERT बुक से हैं, मतलब उसके पैटर्न पे हैं सारी चीज़। तो आप लोग हमारी वीडियो जितना हो सके शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू क्लास।